সৎ সাহেব জগৎগুরু তত্ত্বদর্শী সন্ত रामपाल भगवान की जय हो। बंदी छोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो। आज के वीडियो में जो मेन टॉपिक है ये जगत जने बोलते हैं रामपाल महाराज जी परमात्मा का अवतार है। कबीर देव परमेश्वर जी की अवतार है। ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। ज्ञान गंगा पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन कबीर जी जब कबीर परमात्मा थे, कबीर परमात्मा को 52 बार मारने की कोशिश किया गया, लेकिन उनका एक बाल भी कोई बाका नहीं कर पाया। सदगुरु रामपाल जी अगर परमात्मा का अवतार है तो क्यों उन्होंने आप खुद को बचा नहीं पा रहा है, क्यों जेल से निकल नहीं पा रहा है? ये जगत जनों का प्रश्न है। इस प्रश्नों के लिए आज ये वीडियो हम बनवा रहे हैं। इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचे वो वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जगत गुरु रामपाल महाराज जी आम आदमी नहीं है, जो जगत की तारोनहार है, जो सभी उन्मात्मा को ये काल लोक से मुक्त करवाने के लिए आए हैं, लेकिन खुद जेल में क्यों पड़ा है? ये हजारों जनों का प्रश्न है। हम जिसके पास जाते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक जीने रहो पुस्तक लेकर, वो लोग ये सवाल करते हैं। 100 में से 80% लोग ये सवाल करते हैं। इसका जवाब क्या है? आपके पास है? मेरे पास है ये जवाब। आप सुनिए। देखिए, श्री रामचंद्र भगवान जी वनवास गए थे। उनके साथ उनके पत्नी सीता देवी, उनके भाई लक्ष्मण भी थे। रामचंद्र को जब राजा घोषित किया गया था, फिर उनकी जो माताएं थे, भरत जी का जो माता थे, उनका नाम था कैकेयी। कैकेयी ने राम जी को सिंहासन में बैठने के लिए मना कर दिया, क्योंकि कैकेयी को उनकी पुत्रों भरत को सिंहासन में बैठाना है। जब उन्होंने क्या किया, राजा दशरथ से रामचंद्र जी की 14 साल की वनवास मांगी, क्योंकि पहले से राजा दशरथ जी वचनबद्ध थे। उस वचनबद्ध होने का कारण उनको ये वचन देना पड़ा कि रामचंद्र जी को 14 साल वनवास भेजना पड़ेगा, और भेज भी दिया। बाद में क्या हुआ, दशरथ जी ने आप खुद को मृत्यु की ओर ले गया और खुद मर भी गया, क्योंकि राम जी जैसा पुत्र अगर वनवास चले जाए तो उनकी पिता का क्या हाल हो सकता है। रामचंद्र में बहुत गुण था। रामचंद्र जी ऐसा एक पुत्र थे, दशरथ जी के सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे। चारों पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानी और विचारों में, युद्ध कलाओं में रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ थे। तो रामचंद्र जी को वनवास भेजने का दशरथ जी का कोई मन नहीं थी, बिल्कुल ही मन नहीं थी। लेकिन उनको जबरदस्त रामचंद्र जी को बोलना पड़ा कि आपको वनवास जाना पड़ेगा। फिर रामचंद्र जी वनवास गए। तो रामचंद्र जी जानते हैं जो ये गलत है, ये माता कैकेयी ने जो वरदान मांगी है वो गलत है, और दशरथ जी ने जो किया है वो भी गलत है। क्योंकि जो दोषी नहीं है उसको दोषी ठहरा गया। जो दोष किया ही नहीं, रामचंद्र जी क्या किया? कुछ दोष किया ही नहीं। रामचंद्र जी का कोई दोष ही नहीं है जो उसको वनवास जाना पड़ेगा। कोई दोष होगा जो भी तो किसी के ऊपर कोई
शास्ति का विधान होगा ना। लेकिन रामचंद्र जी में तो कोई दोष था ही नहीं, फिर भी रामचंद्र जी ने वनवास चले गए। क्यों गए? पिताजी की आदेश थे, माता कैकेयी की आदेश थे, और पितृ आदेश को, पितृ वाक्यों को उन्होंने क्या किया? पितृ वाक्यों को उन्होंने सफल किया। क्योंकि पिता स्वर्गो पिता धर्मो पिता ही परमं तपो पितृ प्रीतिमा पन्ने सर्व देवो देवभ्यै नमो नमो। तो इसी कारण से रामचंद्र जी ने वनवास गए थे। पुत्रों का जो मूल उद्देश्य होता है वो क्या होता है? पितृकुल को पुण्यम नरक से उद्धार करना। जैसे भगीरथ जी अपने वंशजों को उद्धार करने के लिए 1000 साल साधनाएं की, तपस्या की, गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाया। तो जगत गुरु रामपाल महाराज जी जो कर रहा है, जो किया है, वो जगत के भलाई के लिए किया है, पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए किया है, खुद को बलिदान दिया है। जगत गुरु रामपाल महाराज जी जानते हुए भी जेल में गया है। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी उन्होंने जेल को स्वीकार किया। क्यों किया? ये पुण्यात्मा व्यक्तिगण, जो पुण्यात्मा व्यक्ति है इस धरती पर, उन लोगों को उद्धार करना है, सतलोक ले जाना है। इसीलिए उन्होंने खुद को जेल जाने का स्वीकार किया। क्यों किया? जगत को दिखाने के लिए, देखिए सत मार्ग में ऐसा होता है। उनकी भक्तों को यह शिक्षा दिया कि भक्तों, जितने भी कष्ट क्यों ना हो, आप लोग इस भक्ति को मत छोड़ना, भक्ति करो, इस काललोक से मुक्त होके सतलोक चले जाओ। और जन्म मरण जो ये रोग लगी है, इससे आप लोग छुटकारा ले लो। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? सबसे बड़ा रोग है ये जन्म मरण। इस जन्म मरण रोग को समझिए, और सदगुरु की जो ज्ञान है, इस ज्ञान को समझिए। जब आपको नॉलेज आएगा कि सदगुरु जी किस लिए जेल में गया, किस लिए जेल में पड़ा है। भाई ऐसा भी कुछ टाइम होता है जो गलतियां खुद करते नहीं है, फिर भी उस गलती को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा भी होता है जिंदगी में, क्योंकि भगीरथ जी ने स्वीकार किया था। भगीरथ जी ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी 1000 साल तपस्या की थी गंगा जी को लाने के लिए, इस धरती पर गंगा जी को लाने के लिए। क्योंकि वो एक महान पुरुष थे। आज जगत में देखिए, जो भी गंगा जी के बारे में कुछ जानने का कोशिश करते हैं, उसको पहली बार उसको जानना पड़ता है कि गंगा जी को किसने लाया, कैसे लाया, उनका नाम क्या है। तो भगीरथ जी आज अमर होकर रह गया इस धरती पर। ऐसा ही हमारे सतगुरु रामपाल भगवान अमर हो जाएगा इस धरती पर, और जो पुण्यात्मा व्यक्तिगण को उद्धार करके ले जाएगा। सतगुरु रामपाल महाराज जी जेल में नहीं है, जेल में तो हम लोग है। किसकी जेल में है? काल की जेल में है। काल हम लोगों को यहाँ जेल में बंद करके रखा है। मानुष जन्म मिला, फिर हम लोगों को काल कुत्ते के जन्म में ढाकेल देगा, दूसरा दिन शुअर के जन्म में ढाकेल देगा। ऐसे इनकी जन्म चक्र चलती रहती है। ये क्या बोलेगा, तुमने वो गलती की, वो गलतियां की, वो पाप किया, उसके पास एक लड़ाई झगड़ा की। इस पाप को हिसाब करके उन्होंने
फिर दोबारा 84 लाख जून में हम लोगों को ढकेल देगा। इस काल का भक्ति से पाप नहीं काटते हैं, पाप काटते हैं परमात्मा का भक्ति से। एक काल का विधान है क्या, यहाँ जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा ही फल मिलेगा। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी को रोज खाना पड़ता है और उनको 1.25 लाख उत्पन्न करना पड़ता है। काल का यही काम है। तो जगत गुरु रामपाल महाराज जी आज जो जेल में पड़ा है, जेल ये तो एक दिखावा है, जेल दिखावा है, इसके पीछे और महद उद्देश्य है जो जगत गुरु रामपाल महाराज जी जानते हैं। इसके बारे में कोई भगवत ना तो कोई जगत जानते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो अवतार है वो अंतर्जामी होते हैं, वही जानते हैं। हम तो ऐसे जो यूट्यूब चैनल में कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं, वो सदगुरु रामपाल महाराज जी की नॉलेज से बताते हैं। लेकिन जगत गुरु रामपाल महाराज जी के बारे में जगत के लोगों में बहुत सारे प्रश्न होता है। इस प्रश्नों का जवाब देना हर किसी का पास की नहीं रहती, क्योंकि जिसको पूर्ण ज्ञान होते हैं सदगुरु रामपाल महाराज जी की, जिसकी पूरा ज्ञान होता है वही उनकी जवाब दे पाते हैं। बाकी जो नया नया होता है वो जवाब नहीं दे पाते। फिर उसकी क्या है, उसके हंसी मजाक उड़ाते हैं जगत जगत के लोगों ने। इसके कारण से ये वीडियो बनाई गई। भाई सदगुरु रामपाल महाराज जी किस लिए जेल में गया, कब आएगा, कैसे आएगा, ये तो वही जाने। लेकिन हम लोग कुछ जगत गुरु रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुन के यूट्यूब चैनल में बोलते हैं। अगर कोई गलतियां हो, कोई गलत बोला तो मुझे माफ कीजिए, सत साहेब।